ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो ओम श्रीपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भागवत पे। तो भागवतम का प्रथम स्कंद 13वां अध्याय धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। कौन सा श्लोक है? 22। अंधः पुरैव वधिरो मंद प्रज्ञाश्च साम्प्रतम् विशीर्णदन्तो मंदाग्निः सराकः कफमुद्वहन्। अंधः पुरैव वधिरो मंद प्रज्ञाश्च साम्प्रतम् विशीर्णदन्तो मंदाग्निः सराकः कफमुद्वहन्। अंधः पुरैव वधिरो मंद प्रज्ञाश्च साम्प्रतम् विशीर्णदन्तो मंदाग्निः सरागः कफमुद्वहन्। शब्दार्थ अंधः अंधा पुरा प्रारंभ से एव निश्चय ही वधिरः बहरा मंद प्रज्ञाः कुंद स्मृति च तथा सांप्रतम हाल ही में। ये शब्द सुना हुआ है ना, संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम। विविध भारती पे कोई संस्कृत की खबरें सुनता है क्या? ये कभी सुनी है क्या? ये आकाशवाणी पे एक 10 मिनट का रोज का स्लॉट है, भारत सरकार ने रखा है, संस्कृत में उसमें खबरें आती हैं। इति संप्रतिवार्ता श्रूयन्ताम, ये शब्द आता है। संप्रति मतलब हाल की खबरें। विशीर्णा हिलते हुए, दंतः दांत, मंद अग्नि यकृत की क्रिया का कम होना, सरागः ध्वनि सहित, कफन कफन नहीं कफम कफ उद्वहन निकलता हुआ। अनुवाद: आप जन्म से ही अंधे रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे भी हो चुके हैं। आपकी स्मृति कम हो गई है, आपकी बुद्धि विचलित हो गई है, आपके दांत हिल चुके हैं, आपका यकृत खराब हो चुका है और आपका कफ निकल रहा है। बोलिए, आप जन्म से ही अंधे रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे हो चुके हैं। आपकी स्मृति कम हो गई है और आपकी बुद्धि विचलित हो गई है। आपके दांत हिल चुके हैं, आपका यकृत खराब हो चुका है और आपके कफ निकल रहा है। कुल मिला के आपकी हालत खराब है।
फिर भी नहीं मान रहे, बताओ। तात्पर्य, वृद्धावस्था के सारे लक्षण धृतराष्ट्र में पहले से ही प्रकट हो चुके थे और उन सबों को एक एक करके बतलाकर उन्हें आगाह किया जा रहा है कि उनकी मृत्यु अत्यंत निकट है। तो भी वे भविष्य के प्रति मूर्ख की तरह लापरवाह थे। धृतराष्ट्र के शरीर में इंगित किए गए लक्षण, सारे लक्षण अपक्षय के थे, अर्थात मृत्यु के अंतिम आघात के पूर्व शरीर के क्षय होने के लक्षण थे। यह शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ता है, बना रहता है, दूसरे शरीरों को जन्म देता है, उसका क्षय होता है और तब वह नष्ट हो जाता है। किंतु मूर्ख लोग नश्वर शरीर के साथ स्थायी समझौता करना चाहते हैं और सोचते हैं कि उनकी जात, जायदाद, संतानें, समाज, देश इत्यादि उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों में आकर वे ऐसे अस्थायी कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन्हें अस्थायी शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करना है और समाज, मित्रता तथा प्यार की फिर नई व्यवस्था करनी है और अंत में फिर से नष्ट हो जाना है। वे अपना स्थायी स्वरूप भूल जाते हैं और अपने मूल कर्तव्य को भूलकर अस्थायी कार्यों में सक्रिय हो जाते हैं। विदुर जैसे साधु संत ऐसे लोगों को वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत करने के लिए उनके पास पहुंचते हैं, किंतु वे ऐसे साधु संतों को समाज पर आश्रित अवांछित तत्व समझते हैं और लगभग सभी उनकी बातें अनसुनी कर देते हैं। यद्यपि वे अपनी इंद्रियों को तृप्त करने वाले तथाकथित दिखावटी साधु संतों का स्वागत करते रहते हैं। विदुर ऐसे साधु न थे जो धृतराष्ट्र की दुर्भावना की तुष्टि करते थे। वे जीवन की वास्तविक स्थिति को सही सही बता रहे थे और ये बता रहे थे कि ऐसी विपत्तियों से अपने आप को किस प्रकार बचाया जाए। अंधः पुरैव वधिर मंद प्रज्ञाश्च सांप्रतम विशीर्ण दंतो मंदाग्नि सरागः कफम उद्वान। क्या क्या कम हो गया धृतराष्ट्र का? आप जन्म से अंधे हैं, पहली बात, शुरू से आप अंधे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे भी हो गए हैं। कितने गुण है बताइए? अंधा था बचपन से, जन्मांध, उसके बाद अभी बहरा भी हो गया, अभी स्मृति शक्ति भी कम हो गई और बुद्धि विचलित हो गई। स्मृति वंशात बुद्धि नाशु, स्मृति जाएगी तो बुद्धि भी चली जाएगी, क्योंकि बुद्धि किस पे कार्य करती है? स्मृति पे, है ना। हम कोई भी जीवन में अनुभव को क्या करते हैं, कुछ भी देखते हैं तो हम पुराने अनुभव से उसकी तुलना करते हैं और फिर तय करते हैं अभी इसके बाद मुझे क्या कार्य करना है या क्या नहीं करना है। तो स्मृति बहुत आवश्यक है। अब जब पुराना एक्सपीरियंस, पास्ट अनुभव जो है वो डिलीट हो गया फाइल के समान, जैसे कभी कभी मोबाइल हैंग हो जाता है तो पूरा फॉर्मेट करना पड़ता है, वो पुराना वाला सब डिलीट हो गया। तो हाँ, आपका कुछ पुराना अनुभव है ही नहीं, आप किससे तुलना करके नया फैसला लेंगे, है ना, बड़ा कठिन है। तो स्मृति शक्ति चले जाने से बुद्धि खराब हो जाती है। हाँ, अंधा हो गया, बहरा हो गया, स्मृति चली गई, बुद्धि खराब हो गई, दांत हिल चुके, मतलब खा भी नहीं सकते, चबा भी नहीं सकते, यकृत, लीवर दाईं तरफ होता है, ये भी खराब हो गया और कफ निकल रहा है लगातार। वृद्ध व्यक्ति होता है ना, खांसता रहता रात भर खांसता रहता है, चौकीदार की जरूरत नहीं पड़ती घर में। एक्चुअली अभी हम सब हंस रहे हैं लेकिन हमारे साथ भी होने वाला है। हम में से कईयों की तो ऑलरेडी देखने के लिए चश्मा लगता ही हमको, है ना। जैसे मैं एक आंख से देखता हूँ, मेरी भी एक आंख खराब है तो देखने में मालूम नहीं पड़ता लेकिन खराब है एक आंख। और क्या है, थोड़े बहरे भी हो गए हैं आजकल। ये मोबाइल फोन पे वो कान में लगा के सुनते हैं ना, वो जो ईयरफोन, वो जो कॉर्डलेस वाला आता है आजकल, ऐसा गोल घुस जाता है अंदर, पॉड्स के चक्कर में मतलब अभी आने वाले 5-6 साल के अंदर सब बहरे होने ही वाले हैं। जवानी में बुढ़ापे के मजे लेंगे, मतलब क्या बताएं आप। ऑलरेडी कम सुनाई दे रहा है। परसों मैं अनुवाद कर रहा था पिछले हफ्ते, तो मैंने कान में लगाया, मैंने कहा आवाज़ नहीं आ रही यार, आवाज़ नहीं आ रही। और बाजू वाले बोला आ रही। मैंने कहा मेरा कान खराब हो गया जवानी में। तो ऑलरेडी, जबकि मैं एयरपोर्ट नहीं सुनता हूँ, लेकिन कितना तो हम डिवाइस लगाते हैं, क्या क्या सुनते हैं, ऑलरेडी खराब की तरफ जा ही रहे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, स्मृति कम हो गई, मोबाइल नंबर ही याद नहीं रहता आजकल। हाँ, एक समय ऐसा था सबके नंबर याद रहते थे। अभी खुद नहीं, अपने पास तो 2-3 सिम होते हैं, तो खुद के नंबर याद नहीं रहते, वो उसके पीछे लिख के रखते हैं कई लोग, है कि नहीं।
शक्ल याद आती, नाम याद नहीं आता, नाम याद आता, शक्ल याद नहीं आती। किसके साथ ये हो रहा है इस तरह का? अच्छा, और क्या होता है? दांत हिल चुके, दांत तो हिल ही रहे हैं वैसे भी। कौन अब अखरोट तोड़ता है, कौन अब ये सब काटने वाटने के काम? अब भैया छोड़ दो, टूट जाएंगे, बाहर ही तोड़ लो, अंदर चबा लेंगे हम। या वो भी थोड़ा पाउडर करके देना, चबाने में सुविधा होगी। पहले था ना इस तरह, वो गन्ने साटे चीर के एकदम चबा के। मुझे तो बचपन में ही याद है कभी चबाया था इस तरह। बड़ी जवानी में तो जूस ही पिया ऐसे। कहाँ ताकत रह गई, अभी तो डर ही लगता है चबाने, निकल नहीं जाए। यकृत खराब हो गया, फैटी लीवर तो बहुत लोगों को हो गया आजकल, है ना? खराब ही है, मतलब अधिकांश लोगों के तो खराब ही है, और कफ निकलता ही रहता है। उसका कारण अलग है, हम लोगों का तो क्या, थोड़ा सिर पे बाल नहीं रहते ना, इसलिए कफ जल्दी निकलता है, ठंड जल्दी लगती है। तब भी निकल तो रहा है ना, मतलब कुल मिला के ये सब लक्षण हमारे अंदर भी दिखाई दे रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कितनी सुंदर व्याख्या की है। इतना सब होने के बाद भी घर त्यागने को तैयार नहीं। शास्त्र में क्या बताया? 50 ऊर्ध्वम वनम व्रजेत। 50 साल हो गए भैया, बोरिया बिस्तर लपेटो, निकल जाओ, इससे पहले कि बेइज्जती करके निकाला जाए। बाइज्जत स्वयं ही निकल जाओ, है कि नहीं? जैसे व्यवसाय वगैरह में होता होगा ना इस तरह, मैंने सुना है इस तरह, देखा नहीं, मेरे यहाँ तो किसी ने व्यवसाय किया नहीं, लेकिन मैंने सुना है इस तरह। जब गल्ला नहीं छोड़ते सेठ जी, तो जबरदस्ती छुड़वाया जाता है। तो समझदारी का लक्षण क्या है? इसके पहले कि कोई आके हटावे, जो हटाने वाला उसको पहले ही बैठा दो, ये अब तू ही संभाल आज से। ये समझदारी का लक्षण है। असल में वैदिक समाज जो है वो इतने अच्छे मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। जीवन का उद्देश्य क्या है? किसी पूछें तो लोग क्या उत्तर देंगे? उद्देश्य क्या है? जैसे आप कॉलेज जाते हैं? नहीं जाते, पढ़ाई हो गई पूरी। अच्छा, क्यों जाते थे? घर वाले भेजते थे, और क्या, मेरी तो इच्छा नहीं थी जाने की। लेकिन यदि पूछा जाए क्या बताएंगे क्यों जाते थे? ताकि नौकरी लग जाए, धंधा कर लूँ। क्यों करेंगे? पैसा कमा लूँ। क्यों कमाएंगे? खा लूँ। क्यों खा? जी लूँ। क्यों जिएंगे? पता नहीं। सब करने का उद्देश्य क्या है? अंततः जीवन यापन करना। लेकिन जीवन यापन का उद्देश्य क्या है? पता नहीं। ये पता होना चाहिए ना। अरे हर वस्तु के पीछे उद्देश्य होता है। ये पानी की बोतल इसका उद्देश्य, इसका ढक्कन इसका उद्देश्य है, ढक्कन के अंदर वो रबर लगा हुआ उसका उद्देश्य। अरे दूसरी चीज छोड़ दीजिए, ये कुर्ते में एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा लगा है, इसका इस तक का उद्देश्य है। इतने छोटे से प्लास्टिक के टुकड़े का भी उद्देश्य है, बगैर उद्देश्य के नहीं लगाए हैं आपने। मतलब जिस कुर्ते में लगा उसका भी उद्देश्य होगा, जिसने पहन रखा है उसका भी उद्देश्य होगा। हमको इसका उद्देश्य तो पता है, लेकिन जिसने पहन रखा है उसका उद्देश्य क्या है ये हमको नहीं पता है। कितनी हास्यास्पद बात। क्या लगता है जीवन का उद्देश्य पता होना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या उद्देश्य है? प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं, भगवान को जानना और भगवान से प्रेम करना। कैसे जानेंगे? इसको पढ़ेंगे तो जानेंगे। और जो हम उनसे प्रेम करते हैं इसका लक्षण क्या है? कि उनकी सेवा करेंगे, उनके बारे में दूसरों को बताएंगे। कोई माँ है वो अपने बच्चे के बारे में कहती नहीं थकती, सारा दिन अपने बच्चे की बात कर सकती। क्यों? उसको बच्चा प्यारा है कि नहीं? जिससे प्रेम करते हैं उसके बारे में कहने में हमको कोई दिक्कत नहीं होती, सारे दिन उसके बारे में बातें कर सकते। दूसरे लोगों के कान पक जाते हैं, बंद करो, बहुत हो गया तुम्हारा लड़का, मारो छोरो। अरे तुम्हारा छोरा है, तुमको प्यारा, हमको थोड़ी प्यारा है। किंतु वो अपने बच्चे के बारे में सारा दिन बातें कर सकते। क्यों? कारण है कि उससे प्रेम करते। तो इसी प्रकार से जब हम भगवान के बारे में बातें करते हैं, हम भगवान से प्रेम करते हैं, तो हम सारा दिन उनके बारे में बातें कर सकते हैं और इससे दूसरे विचलित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम सभी उसी भगवान की संतान हैं। हम सबके सृष्टि, हम सबके स्रोत वही परमेश्वर भगवान है। तो क्यों हम अपना समय दूसरे वस्तुओं, दूसरे व्यक्तियों के बारे में बातें करके बर्बाद करें?
जैसे जो लोग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग डीलिंग करते हैं, जैसे मार्केट खुलता है ना, इनका एक एकाग्र चित्त किसको बोलते हैं, इनसे सीखना चाहिए। एकदम स्क्रीन में घुस जाते हैं। अभी कोई जिया मरा मुझे मतलब नहीं, लेफ्ट राइट नहीं देखते। मैंने तो सुना है यहाँ तक इतने मशगूल रहते हैं कि उनको ये भी नहीं पता रहता है कि मैंने पानी पिया कि नहीं पीना, शायद पानी भी नहीं पीते 8-8 घंटा, घुस जाता है एकदम स्क्रीन। और वो जैसे ही वो उठता है उसके साथ उनका बीपी भी उठता है, टक टक टक, अचानक से अरे यार। एक बार हमारे चौपाटी मंदिर के राधा गोपीनाथ प्रभु जो बताते हैं कि वे जन्माष्टमी के पहले कलेक्शन करने के लिए एक स्थान पे गए थे। तो एक ऑफिस में घुसे, उनको नहीं पता था क्या ऑफिस है, गए, हर जगह जाते हैं, रिक्शा चाहिए कहीं भी घुस जाते हैं। तो गए तो पता पड़ा वो ट्रेडिंग चल रही थी वहाँ, सब स्क्रीन में लगे हुए, किसी को देखने की फुर्सत नहीं। हाँ, अन्यथा क्या होता है, ये परिवेश में ये परिधान पहन के जाते हैं तो लोग ऐसे देखते हैं जू से निकल के आया है, सीधे होता है कि नहीं, साधारण तौर पे लोग देखते हैं, लेकिन वहां पे इतने मशगूल थे उनको देखने की फुर्सत नहीं थी। और फिर इन्हें हरे कृष्णा नमस्कार जी, हम जन्माष्टमी के लिए आए, थोड़ी कृपा कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, ऐसा बंडल निकाला और ले जाओ। देखने का टाइम नहीं, कितना रखा, कितना दिया, किसको दिया, ले जाओ। कुल मिला के क्या कह रहे थे, डिस्टर्ब मत करो, मैं भी क्या कर रहा हूं, तुमको दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूं, धंधे का, मार्केट में हूं, बाद में फलाया। व्यक्ति ऐसा खींच करके फोन रख देता है उस टाइम। कुल मिला के उसको क्या नहीं चाहिए, उसको विचलित, उसको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। लेकिन ये प्रश्न अपने आप से करना चाहिए, जो हम इतनी तैयारी कर रहे हैं, इतने सारे सपने संजो रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, इसका अंत क्या, कहां पे होने वाला है? एक दिन तो ये शरीर छूट जाएगा। आप नहीं चाहेंगे तो भी यमदूत क्या करेंगे, इसलिए यमदूत आते हैं ना, वो पाश लेके आते हैं, रस्सी लेके आते हैं और फंदा फेंकते हैं। वो इस गले में नहीं दिखता, सूक्ष्म शरीर के गले में फेंकते हैं और खींच के छोड़ना नहीं चाहता। जैसे कोई जबरदखल करके बैठ जाए मकान में, तो एक तरीका भाई केस करो, फिर वो निपट जाए, आप निपट जाए, उसके पोते निपट जाए, उसके आपके पोते निपट जाए, फिर चौथी पांचवी जनरेशन में जाके डिसीजन आएगी। दूसरा तरीका क्या है, जबरदस्ती निकालो बाहर। तो कभी कभी बाहर निकलना पड़ता है। ये जो रिकवरी वाले होते हैं ना, बैंक और लोन के, उन लोगों को कभी कभी ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, सामान फेंकना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है, धक्का मारना पड़ता है। तो लोग पसंद नहीं करते हैं, किंतु करना पड़ता है। क्यों? ये आपने लोन लिया, चुकाया नहीं, लोन लिया तो डरना क्या, जबरदस्ती निकालना पड़ता है। ऐसे ही इस शरीर से जीवात्मा को जबरदस्ती निकाला जाता है। कौन नहीं छोड़ पाता? जो इसके प्रति आसक्त रहता है, इसको अपनी पहचान मान बैठा है। किंतु जिसको समझ में आ गया है कि ये मेरी पहचान नहीं है, ठीक वो डाब की तरह, नारियल होता है ना, तो हरा हरा होता है तो पानी भरा रहता है उसमें, हिलाइए वो साउंड में नहीं आता, कोई आवाज नहीं आती, क्योंकि पूरा भरा हुआ है पानी से। रख दीजिए, धीरे धीरे सूखता जाता है, सूखता जाता है, सूखता जाता है। एक टाइम ऐसा आता है खोपरा अलग हो जाता है, पानी सूख जाता है, खोपरा अलग हो जाता है, फिर ऐसे हिलाई, टॉप 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 आवाज करता है। भक्ति करने से ऐसा ही होता है, उसको हिलाइए, अंदर से अलग आवाज आएगी क्योंकि शरीर और आत्मा अलग हो गए, अब वो अपने पहचान शरीर से नहीं कर रहे। तो ये वास्तव में जीवन का उद्देश्य। एक बहुत बड़े ऋषि हुए महर्षि दधीची। दधीची के पास वृत्रासुर को मारने के लिए इंद्र को भगवान विष्णु ने भेजा। बोले काम करो यार, तुमको वृत्रासुर को मारना है ना, दधीची मुनि से उनकी अस्थियां मांग के ले आओ। क्या डोनेशन मांगा भैया और कुछ नहीं मांग सकते थे। इंद्र आके बोले आपकी अस्थियां चाहिए। वो भी बेशरम, हमको जिंदा बचना है, हमको राज्य करना है, आप मर जाओ हमारे लिए। और दधीची मुनि क्या बोले, शुरुआत में तो नाटक करते, बोले यार तुम ऐसी चीज मांग ली यार, अपने ज्यादा प्रिय तो किसी को कुछ होता ही नहीं है, और कुछ मांग लेते मैं लिख देता। तुमने मुझसे मुझको ही मांग लिया, मेरा शरीर ही मांग लिया। किंतु बाद में क्या करते हैं, अच्छा शरीर चाहिए, ले लो, तुरंत छोड़ दिया। उनकी अस्थियों से वज्र बना और वज्र से फिर वृत्रासुर का संहार हुआ।
तो ये क्या है? ये विरक्ति है, वैराग्य है। प्रभु श्री रामचंद्र को जब दशरथ महाराज ने बोला कि तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए, भरत का राज्याभिषेक कर दिया जाए, रामचंद्र के माथे पे एक शिकन तक नहीं है। क्या बोलते? इतनी सी बात, चलो ठीक है, छोड़ के चले गए। और आज के समय में यदि इस तरह हो, दशरथ महाराज बोलते हैं, राम क्या कर रहे हो, तुम मुझे गिरफ्तार कर लो, तुम सेना खड़ी कर दो, तख्ता पलट कर दो। रामचंद्र ने ऐसा कुछ किया? लक्ष्मण को भेजा, जाओ सेना खड़ी करो, या खुद तैयार हुए मारपीट करने के लिए? छोड़ दिए। वैराग्य, परम वैराग्य। रासलीला के बीच लोग रासलीला को लेकर कृष्ण का बड़ा मखौल बनाते हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन क्या उनको ये पता है उसी रासलीला में 100 करोड़ गोपियों के बीच में नाच रहे थे, छोड़ के चले गए? है कोई माई का लाल जो इस तरह छोड़ के जा सकता है? नहीं जा सकता भाई, इतना आसान नहीं। एक कोई छोड़ के जा नहीं पाते, और तो 100 करोड़ की बात छोड़ दो। कोई बाधा देने वाला नहीं, कोई फेसबुक लाइव नहीं चल रहा था, वहां स्ट्रीमिंग नहीं हो रही थी, कोई बोलने वाला नहीं था, बावजूद इसके वहां से छोड़ के चले गए। क्या था भगवान के मन में? वैराग्य। तो हमें भी तो शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। तैयारी कब से करेंगे? हाँ, मरने के पहले। हाँ, मरने के पहले ही करेंगे। कब मरने वाले हैं पता ही नहीं, एक्सपायरी डेट लेके आए लेकिन कहाँ प्रिंटेड है पता ही नहीं। लेकिन क्या है, इसके पहले नोटिस आ रहे हैं। क्या नोटिस आ गए? देखने में कम हो गए, चक्षुओं की शक्ति कम हो गई। लेकिन इसके बावजूद किसी चश्मे वाले को बोलते चश्मुद्दीन, तो बुरा मान जाता है। कोई बोलते डबल बैटरी कहीं के, तो बुरा लग जाता है। अरे तुमको देखने के लिए चश्मा लगता है भैया, तुमको नहीं दिखता है। सुनाई कम आता है, क्या है? जोर से बोलो, नेटवर्क नहीं आ रहा है? बाजू वाले को सब सुनाई आ रहा है। ये बाबूजी को सुनाई नहीं आ रहा, कान खराब हो गए। अभी भी उनको समझा भैया बूढ़े हो गए, मान जाओ। अभी तो नया ट्रेंड आ गया। अभी आजकल चमड़ी लटक जाती है तो वो इंजेक्शन आ रहे हैं बोटॉक्स के, इंजेक्शन लगवा लेते हैं, चमड़ा टाइट कर लेते हैं उसमें, है कि नहीं? बहुत खर्चा करते हैं लोग इसको। किंतु वो देख के कैसे लगते हैं? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ठीक वैसे ही जैसे जिनके सर पर बाल नहीं होते और जो विग लगा लेते हैं, लेकिन वो विग की फिटिंग अच्छी नहीं होती, तो वो देख के और खराब लगता है, यार गंजे ने विग लगाया था। देखा कि नहीं? इस तरह से और खराब लगता है वो। मतलब इस जगत की समस्याओं को मिटाने के लिए जो इलाज हम करते हैं वो क्या है? वो समस्या से भी बढ़कर हो जाता है। मतलब उसके कारण एक नई समस्या हो जाती है, जैसे माइंड में हो रही है। तो कुल मिला के हमें क्या करना है? हमें इस जगत के प्रति आसक्त नहीं होना है, सही समय पे छोड़ देना है। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज से एक बार पूछा गया कि गृहस्थ के लिए क्या उम्मीद है? तो महाराज बोलते वानप्रस्थ। और कोई उम्मीद नहीं है। भाई शत्रु जब आ जाए तो क्या उसको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? कोई हमला करे तो मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? मारना चाहिए। क्षत्रिय का धर्म जो है वो शास्त्र में लिखा है, लेकिन उस क्षत्रिय को भी अंत में क्या बोला जाता है? वानप्रस्थ लेने के लिए, क्योंकि इसमें दोष, इस काम में दोष नहीं थी, इसलिए इस कार्य को एक समय पे आके छोड़ना पड़ता है। उसी प्रकार से शरीर किससे भरा है? दोषों से पूर्ण है। वात पित्त कफ, इन तीनों को क्या बोला जाता है? त्रिदोष। ये दोष है। कुछ भी अच्छा सौदा नहीं है शरीर में, कोई फायदे के सौदे में नहीं है अपन। इसलिए क्या करना है? प्रभुपाद कहते हैं, हाँ, सोसाइटी, फ्रेंडशिप एंड लव, ये जो 3 बातें यहाँ लिखते हैं, समाज, मित्रता तथा प्यार, इसके चक्कर में मत पड़िए। अरे अपने को समाज में रहना है, कैसे चलेंगे? समाज में भी तो उठना बैठना पड़ता है। आपके शरीर का थोड़ी हम छोड़ छाड़ के बैठे हैं सब। अरे संसार धर्म तो सबसे बड़ा धर्म है। अरे मान लिया, लेकिन एक दिन संसार की बात छोड़ दीजिए, अपना ही शरीर छोड़ना पड़ेगा। हाँ, माता पिता, पति पुत्र, पत्नी, बच्चे, नाती पोते, इनकी बात छोड़ दीजिए, अपना ये शरीर जिसको
इतना लाड़ प्यार से मैंने सजाया, संवारा, नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया, सुबह से उठते ही तो मेंटेनेंस चालू हो जाती है। रात भर मशीन को आराम देना पड़ता है। सवेरे उठते मेंटेनेंस नहीं करो, डेंटिंग पेंटिंग ब्रशिंग नहीं करो तो बदबू मारने लगता है। फिर इसको खिलाने के लिए रसोई करो, फिर खिलाओ, फिर उसके बाद ताकि दिन भर अगली बार खा सके उसके लिए फिर कमाई करो, फिर दोपहर में फिर खिलाओ, फिर शाम को इसको फिट रखने के लिए इसको व्यायाम कराओ, फिर और फिट रहे उसके लिए दवाइयाँ खाओ कई प्रकार की, खाने पीने में बहुत सारे नियमों का पालन करो। फिर इतना सब करने के बाद थक जाता है, रात भर आराम दो। सारा दिन 24 घंटा किसके लिए मेहनत करते हैं? जो कि व्याधि का मंदिर है। किसका मंदिर है? इस शरीर में एकमात्र क्या मिलती है? व्याधि। फिर भी हम कितनी पूजा करते हैं, डिटी वर्शिप करते हैं इसकी, सुबह दोपहर शाम आरती उतारते हैं इसकी। और तो और पुराने सैंपल का फोटो भी खींच के रखते थे, देखो पहले देखने में ऐसा था। और इतनी देखभाल करने के बावजूद इतना इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं इसके, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। पता नहीं जीवन के बाद किसके काम आता है वो। जिसने पैसे भरे वो तो चला ही जाता है, उसके काम तो आता ही नहीं। सोचिए, जो चीज आपके काम नहीं आने वाली उसके लिए मैं अभी से खर्चा कर रहा हूं। कुल मिला के आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस। किंतु जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? वास्तविक उद्देश्य भगवान को जानना, भगवान के संपर्क में अपनी स्थिति को जानना। कब से जानना चाहिए? औमारम आचरित प्राज्ञ। अरे 5 वर्ष की अवस्था से सिखाना चाहिए। धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। तदपि अध्रुवम। हम दिशा का निर्णय कैसे करते हैं? देखा होगा ना, स्तर बचपन में वो सप्तर्षि मंडल देखते हैं, फिर ध्रुव नक्षत्र देखते हैं, ध्रुव नक्षत्र को देख के पता करता है अच्छा वो उत्तर दिशा। चलो वो उत्तर दिशा है तो हम ठीक जगह पे। ध्रुव मतलब फिक्स्ड, ध्रुव मतलब स्थिर। ध्रुव महाराज की उस कथा को सुनने से भक्ति में क्या आती? ध्रुवता आती, फिक्सेडनेस। व्यक्ति हिलता नहीं, डगमगाता नहीं, टस से मस नहीं होता। किंतु मनुष्य का जीवन क्या है? अध्रुवम। कल ही तो बात की मैंने, चले गए। होता है ना इस तरह। अरे यार मजाक कर रहे हो, 1 घंटे पहले बात करके आप है क्या? विश्वास नहीं होता, यकीन नहीं होता। तो फोन में निकाल, देखो 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 मिस्ड कॉल, देखो 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 मैंने इतनी देर बात की। होता है कि नहीं? प्रतिदिन इस तरह का अनुभव हम सबको है। किंतु क्या बोला गया? अर्थदम। इतना होने के बावजूद मनुष्य का शरीर क्या है? अर्थपूर्ण है। कैसे अर्थ प्रदान करेंगे इसको? भगवत भक्ति में लगा। इसलिए क्या करें? श्रील प्रभुपाद ने पद्धति दी है, भागवतम दिया है, इसको यथारूप मत रख दीजिए घर पे। यथारूप। भगवत गीता मूल रूपे थे, मूल रूप में जैसी ली थी वैसी की वैसी रख दी। मैं कितने घरों में जाके उसकी पन्नियां फाड़ चुका हूँ। पन्नी तो फाड़ो यार, कम से कम देख तो लो क्या लिखा है उसमें। नहीं, यथारूप लिखा है, एज इट इज, जैसी खरीदी मूल रूप में थे, जैसी खरीदी वैसी रख दी। तो इसको पढ़ना चाहिए, भक्ति को अपनाना चाहिए और जीवन को सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय। लेकिन फिर भी भक्ति करने के बावजूद भी शरीर से अटैचमेंट लोगों का भी अटैचमेंट, भक्तों का भी मुझे पता नहीं मिला तो अटैचमेंट शरीर में नहीं लगा। जिसको जैसे जैसे नारियल सूखा नारियल शरीर आत्मा, वो चीज कब तक ऐसे पता चलेगा? इसलिए तो तपस्या करनी चाहिए। हम लोग आते समय हम लोग यही चर्चा कर रहे थे। यहाँ पे एक समाज ने बहुत बड़ा तपस्या के लिए बहुत बड़ा इलाका ले रखा है। चातुर्मास से 4 महीने तपस्या करेंगे। ठीक है, वो भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ी तपस्या भी करनी चाहिए। मतलब ये अच्छा है।
वो जो नारियल सूखता है ना, ताप से ही सूखता है। तो अच्छी बात है, हम भक्ति करते हैं, हम बड़े आह्लादित रहते हैं, आनंद और प्रमोद में हम लोग जीवन यापन करते हैं, वो सब अच्छा है, लेकिन कभी कभी तपस्या भी करनी चाहिए, उससे सहायता मिलती है। तपस्या करने से, तपस्या का अपना फल है। तो हमारी तपस्या तो शुष्क तपस्या है, सूखी हुई तपस्या है, ड्राई ऑस्टेरिटी नहीं है। लेकिन कभी कभी प्रभुपाद ने जैसे बताया कि भाई एकादशी के दिन प्रयत्न करें थोड़ा सा उपवास करने का। प्रभुपाद नहीं बताया कि उस टाइम अच्छे से खाना भी चाहिए तो विचार करना चाहिए कि थोड़ा उपवास भी कर लें, तपस्या कर लें, हाँ, थोड़ा समय से उठ जाएं, समय से सो जाएं, कम खाएं। ये गुजरात में बहुत बड़ी समस्या है, मतलब इतना खिलाते हैं, वो ऐसा लगता है भाई कौन से सूखे देश से आ रहा है, खिलाओ खिलाओ खिलाओ, पूरा एक व्यक्ति को 4 आदमी 10 आदमी का खिला देते हैं, तो उसकी हालत खराब हो जाती है। मुझे तो अभी कहीं जाने के प्रसाद के नाम से डर लगने लगा मुझे तो थोड़ी बहुत तपस्या हमको भी करनी चाहिए। शादी 55 साल के बच्चों की शादी नहीं होती, बच्चे मुझसे शादी नहीं करते, बात नहीं आती, नहीं चल रहा है कि फिर जो संपत्ति लेना, पैसा लेना, ये मामले में हमेशा 50-55 साल के उम्र में आप लोग चिंतित रहते हैं, उससे कैसे निकलें? देखिए शास्त्र में तो 50 लिखा है, चिंता में लगे रहे, पहले उनको सब प्रॉब्लम को निकाले बाहर, या फिर हम लोग निकल जाए, क्या करना? 50 तो लिखा है शास्त्र में, बाकी तैयारी जो है वो तो बचपन से ही करनी पड़ती है। तो ठीक है, अभी जो बचपन से इस लाइन में नहीं आया है, जिसको संस्कार नहीं मिले, शिक्षा नहीं मिली है, वो बाद में है, तो जब जागो तब सवेरा। अब जब समझ में आ जाए तब निकलना चाहिए। 50 में नहीं निकलते, 55 में निकलो, 60 में निकलो, अभी तो निकलो, कभी तो निकलो, नहीं तो धक्का मार के तो निकाल दिए जाओगे। तो हम क्या जबरदस्ती निकल जाएं, छोड़ के चले जाएं? निर्भर करता है हमारे साक्षात्कार के ऊपर। यदि हमें वैसी अनुभूति हुई जैसे महाराज प्राचीन परीक्षित को हुई थी, वो प्रचेता वापस आएंगे, उसके पहले निकल के बोले भैया वो आएंगे फिर फंस जाऊंगा, सोचा तुरंत निकल गए, निकल ही गए एक बार कि नहीं पहले वो आए उनको सेटल कर दूं। तो वो भी एग्जाम्पल है, वो भी उदाहरण। कुछ हैं जो हैंड ओवर करके जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज जो है जैसे सुना कृष्ण चले गए, तुरंत जो है परीक्षित को बुला के बैठा दिया, पूछा भी नहीं बाकी लोगों से कि तुम लोग जा रहे हो क्या, मैं सन्यास ले रहा हूं, पूछा ही नहीं, बैठाया, चलने लगे। ये भी केस स्टडी। तो निर्भर करता है किस व्यक्ति का साक्षात्कार कैसा है। एक ही साक्षात्कार सबके लिए दृष्टांत मूलक ऐसा नहीं, सबकी परिस्थितियां अलग होती हैं, सबकी शक्ति अलग होती है, किंतु निकलना चाहिए यार, तो नहीं तो निकाल दिए जाएंगे। चलो 50 पे नहीं, 51 पे निकलो, 52 पे निकलो, 53 पे निकलो, 54 निकलो, 55, 56, 57, 58, हाँ बोलते ना 50 के बाद 51, बार बार 1 की याद दिलाते हैं, 52, 53, 54, 55, 1 याद दिला रहे हैं। आज के समय में ये शरीर इतना कमजोर हो गया कि बड़ी उम्र में और इसको केयर की जरूरत रहती है, बीमार है तो फिर बड़ी उम्र में वो बाहर जाएगा तो इसको संभाल की दिक्कत। हाँ, तो प्रभुपाद जी इसके बारे में बोलते हैं कि कलयुग में असल में वानप्रस्थ लेना मतलब इस्कॉन मंदिर में जाके सेवा करना। अब इसके बाद ये मत देखिए सवेरे का नाश्ता हुआ कि नहीं, चाय पी कि नहीं, और मतलब जो दूध देने वाला है दूध लिया कि नहीं, झाड़ू पोछा करने वाले आई तो कौन रहेगा घर पे, फिर अब वो दायित्व तो आपका नहीं है। सवेरे सवेरे उठ के चले जाइए मंदिर, मंगल आरती करके रात तक प्रचार करके वापस आके घर पे सो के सवेरे उठ के फिर चले जाइए। तो घर वाले अपने आप बोलेंगे क्या मतलब है, इससे अच्छा तो आप छोड़ के चले जाते। एक बंदा करना चाहता है, दूसरा करता, लेकिन हमारी खुद की इच्छा है कि हम दूसरे को दोषी दे रहा है। भक्ति तो कुछ मुक्ति नहीं है। देखिए भक्ति तो एक व्यक्तिगत अभ्यास है। अब दूसरा करे चाहे नहीं करे, हमको अगर उसका महत्व समझ में आ गया तो हमको शुरू कर देना चाहिए। हाँ, दूसरा अगर सहायता करे तो
निश्चित रूप से हमको सुविधा होती है, आसान होती है, लेकिन कभी कभी क्या है, ज़्यादा सुविधा के चक्कर में ना फिर ढीले पड़ जाते हैं। जैसे इस तरह देखा गया है कि जिसके घर में सब भक्त होते हैं ना, फिर वो ढीले पड़ जाते हैं। सभी तो भक्त हैं, दिन भर तो भक्त संग कर रहे हैं हम। जब भक्त नहीं होता तो मंगल आरती में जाने के लिए बड़ी उत्कट इच्छा रहती है, व्यक्ति जैसे भी करके चला जाता है। सभी भक्त हैं तो तुम भी चुप, मैं भी चुप। अरे तुम नहीं उठे मंगल आरती, मैं भी और भूल गई, मैं भूल गया। दोनों ही भगत है, फिर दोनों ही ढीले पड़ जाए। ऐसा मैंने देखा है, कभी कभी होता है, सब भक्त हो जाते हैं ना तो सब ढीले पड़ जाते हैं, या जो पहले अच्छे से करते थे वो ढीले पड़ जाते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। तो ये भगवान की व्यवस्था होती है, हमारे लिए जो जरूरी ना भगवान हमको वही देते हैं। तो हमें भगवान की व्यवस्था पे पूरा भरोसा आना चाहिए। मेरे लिए जो जरूरी है अभी इसी समय इसी क्षण मेरे पास वो उपलब्ध है, मुझे यहाँ से कहीं और जाके कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं एडजस्टमेंट कर लूँ, थोड़ा देख लूँ, समझ लूँ, नहीं वहाँ चले जाऊँ, वहाँ सुविधा होगी, यहाँ बड़े मुश्किल है, ऐसा नहीं। अभी आप इसी मुहूर्त पे जहाँ पे हैं, भक्ति करने के लिए सारी की सारी सुविधाएं जो जरूरी हैं वो हैं आपके पास। वो ठीक ऑक्सीजन के समान है, ऑक्सीजन हर जगह है, सिलेंडर लेके नहीं चलना पड़ता। कोरोना में थोड़ा सा सिलेंडर खरीदने पड़े तो मतलब ऐसा माहौल हो गया था कि लोग उस समय दान में ऑक्सीजन के सिलेंडर दे रहे थे। मंदिर में अन्य समय दान में अन्य वस्तुएं आती है। कोरोना के समय तो एक व्यक्ति आके 2 छोटे छोटे लीटर भर की 2 बोतल देके गया। मैंने कहा ये 1 लीटर से क्या होगा? बोले रख तो लो। तो जैसे ऑक्सीजन हर जगह है, ऐसी भक्ति करने का अवसर हमको हर जगह है। हम सोचे नहीं इससे बेहतर कुछ एक परिस्थिति हो जाए फिर हम करें, वो वास्तव में माया है, वो वास्तव में छल है। क्या हम उस ट्रैप में फंस जाएंगे ना तो हम फिर नहीं भी कर सकते उसे। हम ज़्यादा संतुष्ट हो जाएंगे, ज़्यादा सेटल्ड हो जाएंगे, चलो अब तो सब हो गया, अब तो भक्ति कर लो, फिर देखना। ज़्यादा सेटल हो जाते हैं फिर बोलते हैं इतना अच्छा किया सब, अब छोड़ देंगे, फिर छोड़ नहीं पाते। इसलिए थोड़ा सा कष्ट जो है वो इम्पिटस के रूप में काम करता है कि चलो निकलो यहाँ से। अरे ठीक है, अभी तो समय हो गया, निकलना चाहिए, वहाँ पे 8 बजे से क्लास लेनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे। तो प्रभु जी बड़े कृपा पूर्वक तैयार हो गए आने के लिए। इनकी एक और क्लास है और अभी वापस घूमा जा रहे हैं और शाम को वापस आ रहे हैं। अगली बार तो पानीहट्टी से प्रभु जी का नाम है राधापद प्रभु, और बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं आमोद प्रमोद में इतना सुंदर इन्होंने क्लास देते हैं कि हमें जीवन की सच्चाई से बता रहे हैं कि वास्तव में हमारा क्या उद्देश्य है और कितना हम लोग को भक्ति इस तरह से करनी चाहिए कि हमें साक्षात्कार हो जब हमें निकलना है। हम लोग भक्ति ढंग से नहीं करते तो हमारा अटैचमेंट ढीला नहीं होता है, हम पड़े रहते हैं घर में। हम प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और वापस प्रार्थना करते हैं कि जब भी सूरत आए तो हमारे लिए, हम जैसे धृतराष्ट्र के लिए आप जरूर समय दीजिएगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।